हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक सागर यूट्यूब चैनल के कोई नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो खासकर होने वाला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक्स को आप होल्ड करते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखनी जरूरी होती है, जिसे देखने के बाद हम अपने पोर्टफोलियो को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो इसे बताने के लिए सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग जिस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं वो है धन का वेब प्लेटफॉर्म, यानी कि web.dhan.co। अगर आपके पास धन के अंदर अकाउंट नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, अच्छे स्टॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने के लिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल डेटा मौजूद होना। हालांकि टेक्निकल डेटा भी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन फंडामेंटल डेटा होता है तो फिर और भी ज्यादा मजबूत आपका बेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग फंडामेंटल डेटा निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे स्कैनेक्स से। अब स्कैनेक्स क्या है? स्कैनेक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने स्टॉक्स की आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक्स के बारे में अगर आप डेटा गैदर करना चाहते हैं तो फिर वो बड़े ही आसानी से हो जाता है। यहाँ पे मैं स्कैनेक्स के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ धन के ही क्रेडेंशियल से, जो कि काफी ज्यादा इजी है। आपके पास अगर धन के अंदर अकाउंट है तो फिर आप सीधे इसके अंदर लॉगिन कर पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग प्रोसीड टू ट्रेड कर देंगे। अब इसके अंदर आप देख पाएंगे कि आपको किसी भी डेटा को आप इसके अंदर गैदर कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के डेटा को। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपको किसी स्टॉक को आपको सर्च करना है। अब जैसे मुझे सर्च करना है HAL को, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL को सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे बड़े ही आसानी से यहाँ पे सारे डेटा हमें मौजूद जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, 52 वीक्स का हाई एंड लो भी देखने को मिलेगा, बुक वैल्यू, PE रेशियो, PE फॉर सेक्टर, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मल्टीपल आपको पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि फंडामेंटली काफी ज्यादा जरूरी होते हैं एक इन्वेस्टर को जानना। इंडस्ट्री के अंदर आप देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है एरोस्पेस एंड डिफेंस की जो है इंडस्ट्री है, और सेक्टर की यहाँ पे इंजीनियरिंग का सेक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस भी स्टॉक जिस भी इंडस्ट्री से जिस भी सेक्टर से बिलोंग करता है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ और फंडामेंटल डेटा हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें एनुअल और क्वार्टर डेटा भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनुअल डेटा पे आप जब स्विच करेंगे तो फिर यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस और सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे कि आपका रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट परसेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, नेट प्रॉफिट, EPS इन रुपीज, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि लॉन्ग टर्म से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा आसान होता है। अब मान लीजिए हमें किसी स्टॉक के बारे में तो यार मालूम नहीं है, तो हम लोग कैसे चीजें क्या कर सकते हैं कि हम लोग किसी अच्छे स्टॉक्स को हम लोग निकाल पाए? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपको यहाँ पे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब नीचे आएंगे तो फिर ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स के सेक्शन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जो है ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स की। यहाँ पे हम लोग क्लिक अगर करेंगे प्राइस एंड वॉल्यूम पे, या फिर आप देखेंगे अपर सर्किट ब्रेकर, अगर आप चाहते हैं जो स्टॉक्स अपने अपर सर्किट को ब्रेक करें उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप यहाँ से आप जान सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, एक बार फंडामेंटल पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल मल्टीबैगर। यहाँ पे उन स्टॉक्स का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा जो कि अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं अपने आप को मल्टीबैगर बनाने का। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मल्टीपल स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मेरा जो है पर्सपेक्टिव कह रहा है कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा इलस्ट्रेशन के लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अगर RBL बैंक हो गया और बिरला कॉर्पोरेशन हो गया, मल्टीपल स्टॉक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर मैं किसी स्टॉक के अंदर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कुछ स्टॉक्स को अगर देख लूँ, यहाँ पे अगर मैं RBL बैंक को अगर ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको RBL बैंक का अलग अलग डेटा दिखाई देगा कि डे प्राइस का चेंज कितना है, वॉल्यूम कितना है, PE रेशियो कितना है, अलग अलग आपको मल्टीपल डेटा आपको देखने को मिलेगा। आप अगर बाई करना चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ से बाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही इंस्टेंट बाई पे क्लिक करेंगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और खास बात ये है कि तुरंत ये आपका जो डेटा है आप स्कैनेक्स के अंदर से आप अगर परचेज करेंगे तो आप याद कीजिए कि हमने लॉगिन कहाँ से किया था, हमने धन के क्रेडेंशियल से लॉगिन किया था, तो आपके धन के अकाउंट में वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं एक बार बाई करके दिखाई देता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर जो लगाऊंगा वो मैं लिमिट का लगाऊंगा, ताकि आपको दिखाई दे कि ऑर्डर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे 155 का 1 क्वांटिटी में इंस्टेंट बाई पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो फिर यहाँ पे
लिख के आ गया कि ऑर्डर सेंड टू एक्सचेंज। अब यहाँ पे खास बात यह है, मैं डन पे वापस जाऊंगा और मैं ऑर्डर्स के सेक्शन पे जाऊंगा तो फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया था वो आपको यहाँ पे तुरंत आपके धन के प्लेटफॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। चलिए अब आगे अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो फिर आप इसके अंदर वॉच लिस्ट को भी बड़े बेहतर तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर आप किसी भी स्टॉक को सर्च करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसके अंदर वॉच लिस्ट के अंदर आप 1000 से भी अधिक स्टॉक्स को आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फंडामेंटल डेटा भी आप किसी भी स्टॉक का, जैसा मैंने आपसे बताया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल डेटा हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई कि फंडामेंटल डेटा कैसे हम लोग देख सकते हैं, स्कैनएक्स की मदद से हम लोग स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं, वॉच लिस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे हम लोग देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी। आगे के आने वाली मैं 2 वीडियोज़ और लेके आऊँगा जो कि ये एपिसोड वाइज रहेगी। ये एपिसोड नंबर 1 था और एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 में मैं आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी हम लोग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये एपिसोड नंबर 1 पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।